रूस ने आरोप लगाया कि क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले के पीछे अमेरिका का हाथ है। रूस का यह भी दावा है कि पुतिन की हत्या करने के लिए ड्रोन अटैक से हमला करने की साजिश बाइडेन ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बैठकर रची थी। यानी रूस ने खुलकर कह दिया कि क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के पीछे अमेरिका का हाथ है, जबकि हमले के तुरंत बाद ही पुतिन ने यह आरोप लगाया था कि जेलेंस्की के इशारे पर ही मॉस्को को निशाना बनाया गया। हालांकि उस दौरान जेलेंस्की ने पुतिन के लगाए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि यूक्रेन के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो मॉस्को में घुसकर रूस के राष्ट्रपति भवन पर हमला कर सके। जेलेंस्की के इस बयान के सामने आने के कुछ घंटों बाद रूस ने यह आरोप लगाया कि पुतिन की हत्या करने के लिए क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक की साजिश अमेरिका ने रची थी और बाइडेन के इशारे पर ही मॉस्को पर इतना बड़ा हमला किया गया। क्रेमलिन पर हमले की खबर आने के बाद यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। और रूस का दावा है कि ड्रोन अटैक के फौरन बाद अमेरिका में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। उस बैठक में अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति बाइडेन भी मौजूद थे, जिसमें उन्हें क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक की पूरी जानकारी दी गई थी। यही नहीं, रूस का दावा है कि इस बैठक में बाइडेन ने सेना को जंग के लिए तैयार रहने का भी आदेश दिया था, क्योंकि इस बात की आशंका तेज हो गई कि हमले से बौखलाए पुतिन अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर यूक्रेन की ये जंग वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी। रूस के मीडिया का दावा है कि अमेरिका रूस की बढ़ती ताकत से घबराया हुआ है और इसीलिए वो यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस को घेरने की कोशिश में जुटे। जंग में पुतिन को रोकने के लिए अमेरिका यूक्रेन को न सिर्फ पैसों से मदद कर रहा है बल्कि वो लगातार एक से बढ़कर एक हथियारों की भी सप्लाई कर रहा है, ताकि किसी भी तरह जंग में पुतिन की सेना को हराया जा सके। रूस के मीडिया के मुताबिक अमेरिका के ही उकसावे पर जेलेंस्की क्राइमिया को रूस से छीनने की हुंकार भर रहे हैं। यहां तक कि वो क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवास्तोपोल पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। जबकि जेलेंस्की ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि क्राइमिया को बचाने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। रूस के मीडिया का दावा है कि इसके बाद भी जेलेंस्की बाइडेन की शह पर क्राइमिया को जीतने का सपना देख रहे हैं। मतलब अमेरिका न सिर्फ रूस को घेरने में जुटा है बल्कि वो क्राइमिया को भी रूस से अलग करने की कोशिश में है। लेकिन अमेरिका जानता है कि जब तक पुतिन राष्ट्रपति हैं तब तक ना तो क्राइमिया रूस से अलग होगा और न ही रूस अमेरिका के आगे घुटने टेकेगा। इसीलिए रूस के मीडिया का दावा है कि पुतिन को रास्ते से हटाने के लिए बाइडेन ने उनकी हत्या की साजिश रची, जिसके लिए उन्होंने पुतिन के दफ्तर पर ड्रोन से हमले का प्लान तैयार किया। रूस के मीडिया का कहना है कि बाइडेन के भेजे दोनों ड्रोन मॉस्को में क्रेमलिन तक पहुंच भी गए थे, लेकिन वक्त रहते पुतिन की सेना ने दोनों को मार गिराया। रूस का दावा है कि इसी वजह से पुतिन की हत्या करने की बाइडेन की साजिश धरी की धरी रह गई। रूस का यह भी कहना है कि ड्रोन अटैक फेल होने के बाद से ही बाइडेन डरे हुए हैं। वो इस बात से खौफ में हैं कि हमले का बदला लेने के लिए पुतिन कहीं अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान न कर दें। इसीलिए अमेरिका ने पहले ही ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए कि उसे रूस कोई नुकसान न पहुंचा पाए। रूस में हुए ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने वहां रहने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी। एक दिन पहले मॉस्को में पुतिन पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई, जिसके बाद से ही कीव में दहशत का माहौल है। वहां रहने वाले लोग किसी भी वक्त बड़े हमले की आशंका से डरे हुए हैं। इस बीच राजधानी कीव में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से साफ कहा कि वो खतरे के सायरन को बेहद गंभीरता से लें और सुरक्षित जगहों पर जाकर छिप जाएं। यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को यह भी चेतावनी दी गई कि वो अगले कुछ दिनों तक सुरक्षित जगहों से बाहर न निकलें, क्योंकि ऐसा करने से उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। मॉस्को में हुए हमले के बाद से ही रूसी सेना कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें बरसा रही है और रूस के